राम का चरित्र रामायण में बड़े विस्तार से है। भागवत में पहले राम कथा है, बाद में कृष्ण कथा है। क्यों कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। तो पहले राम जी की कथा और बाद में कन्हैया के चरित्र है भगवान की। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अगर पहले जो कोई राम की मर्यादा में रहेगा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो राम जी की मर्यादा में रहेगा समझेगा वही कन्हैया की लीलाओं में प्रवेश कर पाएगा, नहीं कर नहीं सकता है। तो पहले भगवान राम का चरित्र इसमें आया है, बड़े विस्तार से वर्णन नहीं किया है। हाँ, संक्षेप में श्री सुखदेव जी महाराज ने राम का चरित्र वर्णन किया है। हाँ, वाल्मीकि रामायण है, अन्य रामायणों में बड़ा सुंदर राम भगवान का चरित्र है। और उसमें रामायण में तो 7 कांड हैं। आइए थोड़ा भगवत चरित्र का हम अवगाहन करें। तो भगवान राम का अवतार होता है। महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, गुरुदेव के पास जाते हैं और गुरु जी ने कहा आप चिंता न करें, धरो धरो धीर हुए सोत चारी, धरो धीर हुए सोत चारी, प्रभुवन विदित भगत भयहारी, प्रभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। महाराज के जब गिलानी हो गई थी, कोई पुत्र नहीं है, तो गुरु जी के पास गए। देखो, मन में कोई गिलानी हो तो कहाँ जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए, संसार में नहीं भटकना चाहिए। हाँ, तो महाराज गुरुदेव ने कहा कि चिंता नहीं, आप एक लड़के की तो क्या बात करते हो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। इसलिए गुरुदेव का बड़ा महत्व बताया है। क्यों बताया है? इसलिए बताया है कि हमारे जो राम है ना, भगवान राम तो दूना करते हैं। रामायण में दूने की बात है। ते प्रियम लक्ष्मण ते दूना, ये दूना कहते हैं। जन जननी मानहु मन ऊना, जन जननी मानहु मन ऊना, तुमसे प्रेम राम के दूना, तुमसे प्रेम राम के दूना। राम जी दूना करते हैं, लेकिन गुरु तो चौगना कर देते हैं, दूना नहीं चौगना। धरो धीर हुए हैं सुतचारी, प्रभुवन विदित भगत भयहारी। ऐसे गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। और वर्णन आता है पुत्रेष्टि यज्ञ। गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलाया है और श्रृंगी ऋषि ने भक्ति के सहित आहुति दी है। वहाँ आहुति दी है, अग्नि देवता प्रकट हुए हैं। अग्नि देवता ने भगवान चरु जो दी है, और चरु का विभाजन किया गया है। अर्धभाग कौशल्या दीना, वह भाग आधिकर कीना। तो कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। हाँ, दोनों ने, कौशल्या ने और केकई ने सुमित्रा को अपना अपना भाग दे दिया है। हाँ, तो समय वर्णन आता है, यह गर्भ से सब रानी कहाँ रहती हैं? मंदिर में रहती हैं। मंदिर में सब राज रानी। समय आया है भगवान के प्रकट होने का, और जैसा समय आया, चैत का महीना है और बड़ा सुंदर अभिजित मुहूर्त है और 12 बजे का समय है, 9वीं तिथि है, बड़ा सुंदर प्रकट होने का समय आया। सब देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की है और अपने अपने धाम को चले जाते हैं, और समय भगवान का प्रकट होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, सुतमातारी मन मन हारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन हरे रामा तन घर श्यामा, निज आयुध भोज
विधि कन हो माया बोले जाना दे दे अमाना दे दे पुराण सागर शब्दों में आ गए श्रुति संता शोभित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो से ब्रह्मांड में काया निर्मित माया रोम राम प्रति मन पुरुषो वासी यह ओ पे हासी सुरति धीर मती फिर बंदर ओ पे जान जब जाना प्रभु से जाना चरिते बहुत निधि कैसे कथा सुहाई मात बुझाए इस प्रकार सोच प्रेम माता बोले बोली सोमती डोली तज होता जैसे सोलीना अति प्रिय सीना यही सुनते पर में अनुता सुन बचन सुजाना रोदन में भाना हे बालक यह चलती जिकापन हरिपद पावन तेना पद भावे जगत जोगावन हरिपद पावन सेना पर भाव निप्रधेन सुर संत हित लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार प्रकट होता है। ये भगवान राम बड़ी सुंदर आवाज आई, सब राशियां आई, हर्षित होकर दौड़ पड़ी हैं। महाराज दशरथ ने सुना है, मानो ब्रह्मानंद में मगन हो गए हो महाराज दशरथ, ऐसा आनंद आ रहा है। तो देखो कि रामायण में भगवान की 5 लीलाएं मुख्य, संक्षेप में आपको बता दें, कन्हैया को समझाना है। 5 लीलाएं मुख्य हैं। पहली है भगवान की बाल लीला, प्रथम कांड है बाल रसीला, प्रथम कांड है बाल रसीला, भोजन में देवा है राम की लीला, जन्म विवाह है राम की लीला, जन्म विवाह है राम की लीला, जन्म विवाह है राम की लीला। पहला कांड बालकांड, तो पहली बाल लीला, नंबर दूसरा विवाह लीला, और नंबर तीसरी वन लीला, भगवान वन में जाते हैं, और नंबर चौथी रण लीला, रावण को मारते हैं, और नंबर 5 राजलीला। ये 5 मुख्य लीलाएं हैं, और तो अनेक लीलाएं हैं भगवान की। भगवान का जन्म होता है, और कई सुमित्रा के यहाँ भी पुत्रों का जन्म होता है। तो यहाँ सभी भगवान का दर्शन करने आए हैं। चंद्रमा दर्शन करने आया, चंद्रमा ने कहा महाराज आपका जन्म तो सूर्यवंश में हुआ, हमारा क्या होगा। भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, हमारे नाम में चंद्र जोड़ा जाएगा। हाँ, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वीर से। और आगे रात्रि मिलने आई है भगवान को। रात्रि से भगवान ने आश्वासन दिया कि अबकी बार रात्रि में हमारा जन्म होगा, अब दिन में हुआ है, अबकी बार रात्रि में हम जन्म लेंगे। 1 महीना का दिन हो गया, ऐसा वर्णन आता है। भगवान सूर्य भी वहाँ दर्शन करने के लिए ठहर गए 1 महीना। और हमारे भोले बाबा कहते हैं पार्वती माता हम एक चोरी की बात बताएं। पार्वती से कहते हैं हम चोरी की बताएं। पार्वती ने कहा महाराज आप भी चोरी करते हो? हाँ, ऐसी वैसी चोरी थोड़ी करते हैं। हाँ, और एक कहोने जे चोरी, और एक कहोने जे चोरी, सुन गे जाती गणमत तोरी, सुन गे जाती गणमत
करने गए। कागभुषुंड संग हम दो, हम कागभुषुंड के साथ गए दर्शन करने। और वर्णन आता है ना, बड़ी कथा है। ये जोशी बनकर भगवान शंकर दर्शन करने जाते हैं, कागभुषुंड की चेला बनकर जाते हैं। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आगमी एक आयो। कैसा है? बूढ़ो बनो प्रमाण के ब्राह्मण, बूढ़ो बनो प्रमाण के ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम सुहायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। और दासी ने बताया, करतल देख कहात सब गुण गने, अरे मैया बहुतन परिचय पायो। कौशल्या को बताया, बड़ी कथा। एक बार भगवान जोशी बनकर आए, और एक अब भगवान के दर्शन बिना मन थोड़ी मानता है। कई बार दर्शन करो, देखते ही रहो, मन नहीं मानता। एक बार भगवान मदारी बनकर आए थे। आज शनिवार है ना, तो हनुमान जी की चर्चा थोड़ी करें। हनुमान जी महाराज, शंकर जी हनुमान जी हैं, तो एक रूप में भगवान मदारी बन गए और एक रूप में बंदर बन गए। बंदर बन के आ गए अयोध्या में हनुमान जी के रूप में। हाँ, ऐसा है। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, भगवान के दर्शन की उत्कंठा है। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। जैसे एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर, एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। और हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर, हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। बहुरा क्या? जुड़ गए दर्शक कितने, जुड़ गए दर्शक कितने, बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। जुड़ गए दर्शक कितने, बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। अब देखो क्या हो रहा है? डमरू बाजे, डमरू बाजे, बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। डमरू बाजे, बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देखन हेतु पधारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देखन हेतु पधारे। उछले नाचे दे तारी और किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। उछले नाचे दे तारी और किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की
दुनिया नाचे, माया के कर बंदर बन के सारी दुनिया नाचे। और जो रघुवर के आगे नाचे, जो रघुवर के आगे नाचे, सो माया से बाँचे। जो रघुवर के आगे नाचे, सो माया से बाँचे। राजे राजे रामचरण लखा जो बल पुजारी, मदारी बन करती चले। सबके दर्शन की उठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर की चले। ओ मदारी बन के शंकर की चले, मदारी बन के शंकर की चले। सबके दर्शन की उठा मन में भारी, मदारी करती चले। मदारी बन के शंकर की चले, मदारी बन के शंकर की चले, मदारी बन के शंकर की चले, मदारी बन के शंकर की चले। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब भगवान मदारी बन के आए और हनुमान जी अब मदारी तो चला गया, मदारी चला गया और रामलला रूठ गए। किसको रूठ गए? हमें तो बंदर चाहिए। अब कोई लड़का बंदर के लिए रूठता है आजकल? नहीं रूठता, खिलौनों के लिए भले रूठ जाए। वृंदावन में तो बंदर चश्मे ही ले जाते निकाल कर, लेकिन भगवान राम रूठ गए। अबे नहीं, मैया कौशल्या मना रही हैं उनको और कह रही हैं अपने लाला को बंदर मंगाए दूंगी, 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 अपने लाला को बंदर मंगाए दूंगी। जय हो। अपने लाला को बंदर मंगाए दूंगी, अपने लाला को बंदर मंगाए दूंगी। और कहती हैं बंदर मंगाऊं अपने लाला को रिझाऊं, बंदर मंगाऊं अपने लाला को रिझाऊं, ओहो बंदर मंगाऊं अपने लाला को रिझाऊं, बंदर मंगाऊं अपने लाला को रिझाऊं। और भूषण बसन से सजाए दूंगी, वाकों भूषण बसन से सजाए दूंगी, अपने लाला को बंदर मंगाए 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 दूंगी। और कैसा बंदर? हाथ में सोटा लाल लगोटा, हाथ में सोटा लाल लगोटा, हाथ में सोटा वाके लाल लगोटा, हाथ में सोटा वाके लाल लगोटा। और माथे पे तिलक लगाए दूंगी, माथे पे तिलक लगाए अपने अपने लाल जी को बंदर मंगाए दूंगी, अपने लाल जी को बंदर मंगाए दूंगी। और कौशल्या माता कह रही हैं क्या करेंगी? और कंठ में कंवर में बगन में घुंघरू, कंठ में कंवर बगन में घुंघरू, और उसमें घुंघरू बांध देंगी कंठ में, कमर में और बगन में, कंठ में कमर में बगन में घुंघरू, कंठ में कमर में बगन में
चारों ललन की ले बलैया, चारों ललन की ले बलैया, चारों ललन की ले बलैया, चारों ललन की ले बलैया। ओ नारायण गुण गाय दूंगी, नारायण गुण गाय दूंगी, अपने नारा को गाय दूंगी, अपने नारा को गाय दूंगी, अपने नारा को मना दूंगी, अपने नारा को गाय दूंगी, तो अपने लाल जी को बंदर गाय दूंगी, अपने लाल जी को बंदर गाय दूंगी, अपने लाला को बंदर गाय दूंगी, अपने लाला को बंदर गाय दूंगी, अपने लाल जी को बंदर गाय दूंगी, अपने लाला को बंदर गाय दूंगी। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। भगवान राम रूठ गए, अनेक बंदर मंगाए गए, लेकिन मन को कोई अच्छा नहीं लगा। उन्हें कहा बंदर लेंगे कि कौन? अरे मैं तो बंदर लूंगा लम्बी पूंछ वाला, अरे मैं तो बंदर लूंगा लम्बी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला चल गए, मैं तो बंदर लूंगा लम्बी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लम्बी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए, कौशल्या जी के लाला मचल गए, कौशल्या जी के लाला मचल गए। और मचल गए कैसे? मचल गए कौशल्या नंदन माता पिता मनावे, मचल गए कौशल्या नंदन माता पिता मनावे। और हाथी घोड़ा खेल खिलौना एक न मन को भावे, हाथी घोड़ा खेल खिलौना एक न मन को भावे। और क्या करते हैं? लोटे आंगन में, लोटे आंगन में और फेंके मोदन माला। कौशल्या लाला मचल गए, लोटे आंगन में और फेंके मोदन माला। कौशल्या जी के लाला मचल गए, कौशल्या जी के लाला मचल गए, कौशल्या जी के लाला मचल गए। कौशल्या जी के लाला मचल गए। अंतिम बात बताएं, ज्यादा विस्तार नहीं, कि बानर एक से एक मिले, भैया बानर एक से एक मिले, पर राघव के मन एक न भायो। आँख मले झजके पटके पग, नैन को नीर कपोलन छायो। ले हो वही कपि कंचन बरन, जो मदारी में दौरे पे आए नचायो। भैया भायो भयो प्रभु जी को तभई, जवनी को लला अंजनी को मंगायो, नी को लला अंजनी को मंगायो, नी को लला अंजनी को मंगायो। भैया नी को लला अंजनी को मंगायो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बड़ा सुंदर बाल चरित्र है, आगे कथा करें थोड़ी। देखो भगवान राम जब बड़े हुए और बड़े होने पर और उनका
विवाह विश्वामित्र जी महाराज आ गए वहाँ। दशरथ जी से उन्होंने मांगा। दशरथ जी तो पहले मना कर देते हैं, पर गुरु वशिष्ठ ने समझाया है, यज्ञ के द्वारा तुम्हारे पुत्र हुए हैं, तुम दे दो। और वशिष्ठ जी ने कहा, देखो ये महात्मा विश्वामित्र हैं। कद वशिष्ठ बहुविध समझावा। वशिष्ठ जी ने बहुविध समझा। एक महात्मा कहते थे, वशिष्ठ जी ने बहू मिलने की विधि समझाई, जरे विवाह होकर आएगा। महाराज विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम जाते हैं। महाराज जनक को चिंता है कि हमारी पुत्री का विवाह कैसा हो, वर योग कैसे मिले। महाराज दशरथ को भी चिंता है। सुकृति अवधे अवधेश मिथिलेश दो, फरोतर सुकृति स्नेह सुधा सींचो में। नारायण दौवन की विवाह चित चिंता मिटे। आमे जब दो एक दूजे के नगीच में। लेकिन आमे कहते बीच में मारीच और ताड़का से नीच, रहे प्राणन को खींच, वेद धर्म परो कीच में। भैया बोले विश्वनाथ, बोले विश्वनाथ, अब सबकी बनेगी बात कब, जब भैया बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र आए बीच में। श्री विश्वामित्र जी महाराज लेकर गए और संक्षेप में महाराज ने वहाँ राक्षसों का वध किया है, ताड़का का वध किया है, महाराज का यज्ञ पूर्ण कराया है। आगे बढ़ते हैं, भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया है। अहिल्या का उद्धार करके महाराज जनकपुर में जाते हैं और जनकपुरी में महाराज की जो प्रतिज्ञा थी, बड़े बड़े राजा वहाँ आए थे, वहाँ कोई धनुष हिला नहीं सका। हमारे भगवान राम जाते हैं, विश्वामित्र की आज्ञा हुई है और भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया है। धनुष तोड़ने के बाद सीता जयमाला भगवान के गले में डालती हैं। टूटते ही धन भयो विवाहु और परशुराम जी महाराज का पदार्पण होता है। परशुराम जी की संवाद होता है। अंत में परशुराम जी अपना धनुष देते हैं राम जी को और वह धनुष भगवान राम ने चढ़ाया है। परशुराम जी वहाँ से तपस्या करने चले गए। महाराज जनक ने दूत भेजे हैं महाराज अयोध्या में। दूतों ने जाकर जैसी खबर सुनाई है, महाराज दशरथ गदगद हो गए हैं प्रेम में। और उसके बाद में सब बारात लेकर चले हैं वहाँ से। बारात बड़ी सुंदर है और दूल्हा पहले ही पहुँच गए, बारात तो बाद में आई। हाँ, दूल्हा महाराज पहले विराजमान हो गए। बारात रास्ते में जा रही है। लोगों ने कहा बारात कहाँ से आई है? ये बारातियों का ठाट भी अलग होता है। बारातियों ने कहा तुम्हें पता नहीं है, अयोध्या से बारात आई है, जनकपुर जा रही है। अच्छा, किसी ने कहा दूल्हा कहाँ है? अब सब चुप, दूल्हा तो था ही नहीं बारात में। किसी ने कहा आगे होगा, किसी ने कहा पीछे होगा। अब दूल्हे का पता नहीं, दूल्हा था ही नहीं कोई। महाराज का दूल्हा कहाँ है, किसको बतावें? वशिष्ठ जी ने कहा एक काम करो, भरत जी को दूल्हा बना ले। राजा दशरथ ने कहा महाराज विवाह राम जी का होगा और दूल्हा भरत को बना दो, हमारे भरत फिर विवाह ना हुआ तो क्या होगा? वशिष्ठ जी ने कहा चिंता न करो, चारों का विवाह होकर ही आएगा, वहाँ से बना दो दूल्हा। श्री भरत जी को बना दिया गया, क्योंकि राम जी भरत जी एक ही है ना। राम भरत राम ही की निहारी। जनकपुर में बारात पहुँची है। महाराजा जनक ने बड़ा सम्मान किया है और आनंद में महाराज सब राम जी आकर बारातियों से मिले हैं। महाराज दशरथ को आकर मिले हैं। बड़ा सुंदर बारात है, हाँ। और जैसे आए हैं वहाँ राम जी ने आकर और उस समय विवाह की तैयारियां होने लगी हैं। महाराज जनक और एक ही है ना, जनक के घर में जो संपदा है और बड़ी सुंदर, कहाँ तक आपको बतावें, विवाह होने को जब तैयारी हुई और मंडप भगवान राम जी आए हैं, उनका पूजन हुआ है और महाराज जनक जी मंडप के नीचे भगवती सीता को बुलाया गया है और भामर पड़ती है। और उस समय एक बात है, बात क्या है कि राम जी रूठ जाते, रूठते भगवान राम क्या रूठें,
उन्होंने कहा कुछ मांगो, दूल्हा रूठता है मंडप के नीचे। भगवान राम ने कहा तो अच्छा। भगवान राम ने कहा तो हमारी मांग पूरी होगी। हाँ बोलो, तुम्हारी मांग तो पूरी होगी। भगवान राम ने कुछ नहीं मांगा। भगवान राम ने यही मांगा, हमारे साथ में जिसने अविवाहित लड़के आए हैं, सभी जाति के लड़के गए थे ना, हाँ, कोई बाकी नहीं थे बारात में। कहा जितने अविवाहित लड़के आए हैं सबका यहीं विवाह होकर जावे, बस यही मांगते हैं। इसीलिए तो राम जी की बारात 6 महीना वहाँ रुकी रही जनकपुर में। वर्णन आता 6 महीना मुहूर्त देखा गया कि उसकी कब मुहूर्त निकलती है तब विवाह हुआ। 6 महीने बारात रुकी है और अंत में शब विवाह होकर महाराज जनक ने बहुत दहेज दिया है, सीता की विदाई की है और महाराज अयोध्या में आए हैं भगवान राम। और दशरथ जी ने बहुत सुंदर यहाँ शिक्षा दी है। माता कौशल्या को महाराज दशरथ ने कहा, ये लड़की है ना, हे वधू लड़कनी पर घर आई, राखिय नैन पलक की नाई। बहुत प्यार करना माता कौशल्या ने वैसे किया है। और 12 वर्ष तक श्री राम जी रहे हैं वहाँ अयोध्या में। 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के बाद कैकेयी माता ने वरदान मांगा है और वरदान जब मांगा है तो महाराज दशरथ समझते नहीं थे और महाराज व्याकुल हो गए हैं। महाराज को समझाया है और श्री राम जी पिता की आज्ञा मानकर वन में जाते हैं। सीता भी साथ में जाती हैं। हाँ, बहुत मना किया लेकिन सीता ने कहा नहीं, ये बिंदे नदी बिन बारी, ऐसी नाथ पुष्पन नारी, धन्य है हमारे भारत देश की संस्कृति। और महाराज गए हैं और इधर महाराज चले जाते हैं। आगे चलकर वन में बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं हुई हैं। भगवान राम सब महात्माओं को मिलते जाते हैं और गंगा के किनारे पहुँचे। निषाद राज का मिलन होता। श्री निषाद राज जी बड़े भक्त थे भगवान के। निषाद राज जी ने भगवान से कहा, एक काम करो, आप कहीं ना जाओ। कि क्यों? कि गंगा किनारे, आहा हा हा हा, गंगा किनारे, अरे बनाऊं एक कुटिया, सीता की सेवा में राखूं अपनी बिटिया, सीता की सेवा में राखूं अपनी बिटिया। गंगा किनारे बनाऊं एक कुटिया, सीता की सेवा में राखूं अपनी बिटिया, सीता की सेवा में राखूं अपनी बिटिया। आगे सुमंत्र जी को महाराज विदा कर दिया। श्री राम जी केवट के पास आते हैं। केवट का बड़ा दिव्य संवाद है। यहाँ भगवान का प्रेमी है और भगवान राम उतरते हैं उस पार। वन में जाते अनेक महात्माओं से भगवान का मिलन होता है। प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी महात्मा से मिलन हुआ। आगे अनेक महात्माओं से 3 महात्मा मुख्य भगवान राम जी को मिले हैं। एक महात्मा से भगवान राम रास्ता पूछते हैं और दूसरे वाल्मीकि जी से रहने का स्थान पूछते हैं और तीसरे अगस्त जी से विजय का उपाय पूछते हैं। और महाराज पंचवटी में वहाँ रुके। चित्रकूट में भरत जी महाराज आए हैं। भरत का प्रेम का बड़ा सुंदर वर्णन है रामचरितमानस में, तो क्या कहें। और उसके बाद भगवान राम आगे पंचवटी में निवास करते हैं। पंचवटी में गीधराज से मित्रता हुई है और वहाँ सूर्पनखा आती है और भगवान राम सीता को खाने को दौड़ पड़ी। कथा प्रसिद्ध है। नाक कान काट लिए और गई। खरदूषण आया, बड़ा घमासान युद्ध हुआ। राम ने सबको मारा और उसके बाद रावण मारीच को भेज देता है। मारीच हिरण बन जाता है। सीता ने कहा हिरण लाओ। राम जी चले जाते हैं। रावण वहाँ आकर सीता का हरण करता। गीधराज जटायु की बड़ी सुंदर कथा है। हाँ, रामचरितमानस को पढ़कर, रामचरितमानस को पढ़कर राम तुम्हें बनना होगा। रामचरितमानस को पढ़कर राम तुम्हें
बनना होगा। ओ रामचरितमानस को पढ़कर राम तुम्हें बनना होगा। रामचरितमानस को पढ़कर राम तुम्हें बनना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी अभी ताड़ना ऋषि मुनियों को सता रही है। जाने कितनी अभी ताड़ना ऋषि मुनियों को सता रही है। जाने कितनी सूप न खाए अपना नाटक दिखा रही है। जाने कितनी सूप रखाए अपना नाटक दिखा रही है। और हमें कहीं पथ भ्रष्ट न करे, हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे। पहले इन्हें निपटना होगा, इनसे पहले निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। विजय दशहरा को भारत में हम नाटक खेला करते हैं। विजय दशहरा को भारत में हम नाटक खेला करते हैं। असली रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। असली रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। अब हम राघव का आदर्श ग्रहण कर अब हमको चलना होगा। राघव का आदर्श ग्रहण कर अब हमको चलना होगा। रामचरितमानस को पढ़कर राम तुम्हें बनना होगा। रामचरितमानस को पढ़कर राम तुम्हें बनना होगा। श्री राम तुम्हें बनना होगा। श्री राम तुम्हें बनना होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे ही है रामचरितमानस। पाप के ऊपर जो पुण्य का पहरा न होता, राम रावण का युद्ध जो गहरा ना होता, तो सच कहते न दिवाली होती न दशहरा होता। ये कहाँ से त्योहार आते? आपका हमारा दिवाला कैसे निकलता है? महाभारत में दिवाला निकल गया ना। धृतराष्ट्र का शकुनी जो साला ना होता, जुआ में उसने भेद जो निकाला ना होता, तो सच कहते हैं कौरवों का दिवाला ना होता। हम तो दिवाली मनाने वाले हैं, दिवाला नहीं करेंगे। हम तो दशहरा मनाने वाले लोग हैं। आइए, भगवान राम ने रावण का वध किया, श्री सीता का पुनः आगमन हुआ है। श्री राम जी महाराज लंका से अयोध्या में आए और राजगद्दी पर अभिषिक्त हुए हैं। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुरमुन बरवानी। बड़ा दिव्य चरित्र है। ये हमने आपको सुनाया थोड़ी राम की बात मर्यादा। रामायण में तो एक ही श्लोक में चरित्र है भगवान का। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचर धनवनम, एक श्लोक में वहाँ है। तो मैंने आपको ये बात बताई। अब आइए, अब भगवान कृष्ण की लीलाओं में हम प्रवेश करेंगे और उसके पहले भगवान का 2 बार स्मरण करेंगे, क्योंकि ये भगवान का कीर्तन है ना, ये हाजमा की गोली है। हाजमा की गोली लेते रहो तो पच जाएगी कथा पच जाती है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे